हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। रिवीजन श्रृंखला के चैप्टर में आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का दीर्घवृत्तीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। क्या लिखा है? एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं दोनों सिरे। तो एक बेलन है, इसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं, इस प्रकार के हैं। यहाँ पर आपकी ये बेस हुआ, यहाँ पर भी बेस हुआ। कह रहे हैं अर्धगोलाकार। इसकी संपूर्ण ऊंचाई, इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है कितनी है? 19 सेंटीमीटर। कितनी है? 19 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तथा बेलन का व्यास, जो बेलन का व्यास है ये वाला, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का कुल आयतन एवं भार ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इन दोनों अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन हम लोगों को निकाल लेना है। तो हम लोग देखते हैं हल। बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोलेकार भाग का व्यास, व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इट इम्प्लाइज दैट बेलन की त्रिज्या बराबर गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के त्रिज्या का मान कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी ये भी 7/2 होगी और इधर भी त्रिज्या 7/2 होगी। तो 7/2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 भाग इधर से निकल जाएगा। तो जो बेलन की बची हुई हाइट है ये कितना हो जाएगी? 19 में से 7 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हुई? 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर इस बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस कितना जाएगा? इन दोनों की जो त्रिज्याएँ हैं घटा दीजिए। 7/2 प्लस 7/2 जोड़ करके आप घटा दीजिए। इतना कम हो जाएगा इधर से, इतना कम हो जाएगा इधर से। तो क्या हो जाएगा? 19 माइनस 14/2 कितना हो जाएगा? 19 माइनस 7 आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका? 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं। लिखिए अतः ठोस का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। 2 अर्धगोला है इसलिए 2 गुणे कर दे रहे हैं। 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। सूत्र लगाइए। बेलन का आयतन कितना होता है? πr² h प्लस 2 गुणे अर्धगोले कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। तो रख दीजिए मान सब। पाई का मान 22/7 रखिए और आर का मान कितना है? 7/2। 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब इसको हल कर लेते हैं। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 2 1 के 2 और 7 1 के 7
कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4 यानी 12। तो आपका क्या हो गया है, आपका बचा है 22 यहाँ बच रहा है, और 7 3 21 यहाँ, प्लस 4/3 में आप करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप हल करेंगे तो आपका 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 2 से 2 1 के 2, 2 11 में 22, और इसका आप गुणा करेंगे तो 11 गुणे 49/3 आएगा, बटे 3। इसका से गुणा कर लीजिए तो 22 1 के 22 के 2, और 22 दूना 44, 44 2 46, 462 प्लस ऐसा करिए 11 9 99, 11 4 44, 44 9 53/3, और इसको हम लोग हल करेंगे, सरल कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 3 गुणा इसमें करके इसको जोड़ लीजिए, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 4 12 12 1 13, प्लस 539/3, इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना जाएगा, 9 6 15 5, 8 3 11, 11 1 12, और 5 3 8, 8 1 9, और 1/3 क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। आयतन तो इतना हो गया, अब भार पूछा है तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, मतलब 4.5 ग्राम है। तो अगर इतना आपका आयतन आया है, इसका भार कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखिए धातु का, ठोस का लिखिए, ठोस का कुल भार बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन कितना है, 1925/3 गुणे 4.5, कितना आ जाएगा, 1925 गुणे 1.5, 1.5 आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा ये 2887.5 ग्राम, कितना जाएगा ग्राम, आपका ये भार आया, और आपका ये क्या हुआ, आंसर हुआ, आपका ये हल हुआ। तो बच्चों, आप क्लास स्टार्ट हो गई है तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे वह भी इस क्लास से जुड़ सकें और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो रिवीजन श्रृंखला है उसका वह भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको बेसिक गणित नहीं आता है तो आप मेरे पिछले जितने भी वीडियो हैं उसको आप देखिए, उसको समझिए, आपका रिवीजन कम समय में ज़्यादा हो जाएगा, और बेफालतू के प्रश्न आप लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो प्रश्न, जो परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न, और जो प्रश्न आपके अबकी बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं वो भी प्रश्न इसमें करवाए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का आप रिवीजन अच्छे से करिए, कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक समकेंद्राकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है आपसे। हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। हल देखिए, इसका दिया है क्या, खिलौने की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और यही खिलौने की त्रिज्या मतलब कि आधार जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या और शंकु इसकी भी त्रिज्या 3 ही होगी। तो और क्या दिया गया है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये सब चीज़ लिखेंगे, पहले चित्र बनाएंगे आप, जो दिया है उसको लिखेंगे। ऊंचाई कितना दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगी, अतः शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगी,
पूरी ऊंचाई में से आप जितने त्रिज्या है ए की 3.5 सेंटीमीटर होगी, इतना घटा दीजिए। तो 15.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ आप लोग याद करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और इसका तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एच का मान कितना आ गया इसमें? एच का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। एल का मान निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। तो क्या करेंगे, लिखिए, चूँकि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आप मान निकालेंगे तो एल का मान तो मालूम नहीं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच का मान 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। तो आप इसको आगे हल करेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू 12 का वर्ग 144 प्लस और 35 3.5 का आप वर्ग करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। जोड़ लीजिए। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 156.25 सेंटीमीटर हुआ। तो एल का मान कितना आ जाएगा? एल बराबर इसका वर्गमूल निकल आएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो 156.25, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा 15 6 25 का 125 होता है, इसका हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एल का भी मान आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब इस पूरे जो ठोस है इसका आप आयतन निकाल सकते हो। वक्र पृष्ठ पूछा है, लिखिए खिलौने का, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो क्या आ जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं हम लोग। पाई आर इसमें से कॉमन कर लीजिए। पाई आर आप कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? एल प्लस 2r रख दीजिए वैल्यू। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर का मान 3.5 है, गुणे एल का मान 12.5 आया, प्लस 2 गुणे 3.5। इसको हम लोग हल करेंगे, हल करना ही बाकी है, हल कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा? 22/7 गुणे जो 3.5 है इसको लिख लीजिए 35/10। एक अंक दशमलव हटाने के लिए हम लोग 10 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा? गुणे 12.5 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3.5 में 2 गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 3.5 का 2 गुणा करेंगे तो 7 आएगा। तो कितना हो गया आपका ये? 22 बटे, ध्यान दीजिए 7 एक के साथ 7 बचे 35, 5 एक के 5, 5 दूनी 10। तो 22 बटे कितना बचा? 2 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 19.5 आएगा। 2 से काट लीजिए, 2 11 में 22। तो फाइनली आपका आ गया 11 गुणे 19.5। 11 गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55, 11 9 99, 99 5 104, 80 10, 11 1 11, 11 10 21। तो एक अंक दशमलव लगा दीजिए, कितना जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, अभी प्री बोर्ड में ही पूछा गया था क्वेश्चन। लिखा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ऐसा था, उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो गिलास में जो अंदर से उठा हुआ भाग है हम लोग सामने से दिखाई देगा नहीं, तो हम लोग क्या, जो डायरेक्टली देख कर निकालेंगे वह उसकी आभासी धारिता होगी, मतलब आभासी आयतन होगा। जो हम लोग देख कर निकालेंगे कि इसकी जो गिलास के अंदर है कुछ भाग उभरा हुआ है, तो जो तब देख कर आयतन निकालेंगे उसको हम लोग वास्तविक आयतन कहेंगे।
तो आभासी आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिलास इस प्रकार का है, देखिए ये इस प्रकार का है गिलास, ये ऊपर खुला हुआ है, नीचे भी क्या है, बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर एक उभरा हुआ गोले के आकार का है। ये बाहर से देखने में नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग क्या क्या दिया गया है, हल देखिए इसका हल, गिलास का आंतरिक व्यास क्या दिया गया है, देखिए दिया है गिलास का आंतरिक व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। और क्या दी गई है, गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो गिलास की आभासी धारिता कितनी हो जाएगी, देखिए अतः गिलास की आभासी धारिता बराबर क्या हो जाएगा, सामने से देखेंगे बेलन है, सामने से देख कर हम लोग यही समझेंगे कि पूरा बेलन है, तो बेलन का आयतन आप लोग निकाल लोगे, तो पाई r स्क्वायर h। तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकालेंगे तो पाई का मान कितना रखिए, 3.14 गुणे 5/2 गुणे 5/2 गुणे h का मान 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, और 2 से इसको हम लोग काट लेंगे तो क्या जाएगा, 2 1 के 2, इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और 2 7 14। इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 1.57 गुणे 5 5 25 पंचे 125। तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, हम लोग गिलास की वास्तविक धारिता निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, गिलास की वास्तविक धारिता मतलब आयतन, धारिता बराबर इतना बेलन का आयतन है, तो गिलास की आभासी धारिता जितना आपको निकाले हैं, गिलास की आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा आपका ये, आभासी धारिता 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। इस सूत्र से आप निकाल लीजिए अर्धगोले का आयतन। तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 196.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 गुणे 5/2 की खाते 3। इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करेंगे कितने आएगा, 196.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 गुणे, इसको करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 2 का करेंगे तो 8। ओके, और इसको हम पूरा हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 196.25 पहले से था, माइनस ये आ जाएगा आपका 32.71, इसका मान आ जाएगा। इसको पूरा हल करेंगे, आप रफ करेंगे तो 32.71 आएगा। तो फाइनली हम लोग घटा लेंगे
पूरा घटाने पर कितना आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हुआ, आंसर हुआ आपका ये। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है, दिया गया है आपको कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है। आपको लिखिए दिया है बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है। बेलन की, देखिए बेलन की ऊंचाई बराबर h बराबर 2.4 सेंटीमीटर ये दिया गया आपको। और क्या दिया गया है, बेलनाकार भाग का व्यास। और क्या दिया गया है, बेलनाकार भाग का व्यास मतलब बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आर कहते हैं इसको, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे बेलन का हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में से जब हम लोग इसको काट कर निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ काट कर निकालेंगे और इस जो ऊपर आधार का क्षेत्रफल है ये कितना निकलेगा। तो हम लोग पहले क्या निकाल लें, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लें, फिर आधार का जो ऊपर वाला है क्षेत्रफल इसका निकाल लें। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ बराबर 2πr/h प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ऊपर का तो 2πr स्क्वायर। अब 2πr कॉमन कर लीजिए, 2πr आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा h प्लस आर, क्या बचेगा h प्लस आर। अब रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 0.7, ब्रैकेट में h का मान कितना है 2.4 प्लस 0.7। इसको हल कर लीजिए आप, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 इंटू 22/7 गुणे, इसको लिखेंगे 7/10 लिख लीजिए, और गुणे इसको जोड़ेंगे 3.1 आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। और 22 दूना 44, 44 में 10 से आप भाग देंगे तो 4.4 आ जाएगा, गुणे 3.1, और इसको आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, जो क्योंकि काट रहे हैं हम लोग शंकु के वक्र पृष्ठ जितना काट रहे हैं, जितनी इसकी ऊंचाई है कितनी है 2.4 इसकी भी ऊंचाई होगी, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है इसको हम लोग को निकालना होगा। तो आइए h का मान दिया लिख लेते हैं, h बराबर 2.4 है, और l का मान निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क आप लिखिए, चूँकि l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो l का मान निकालना है, तो l स्क्वायर इक्वल टू h का मान 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का मतलब 0.7 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका ये, l स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है, और इसमें 2 अंक का दशमलव लगा दीजिए, प्लस 7×7 = 0.49 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो l स्क्वायर इक्वल टू 6.25 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका ये, l बराबर √6.25, और इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा 2.5। अब आराम से हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए शंकु का शंक्वाकार भाग का
भाग का वक्रपृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर एल। रखिए मान, आप पाई का मान 22/7 रखिए, आर का मान 0.7 और एल का मान 2.5। इसको आप हल करेंगे तो 22/7 गुणे इसको लिख लीजिए 7/10 गुणे 2.5, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या आया, ये आपका आ गया। अब 22 में 10 से भाग करेंगे 2.2 हो जाएगा गुणे 2.5। गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग काट कर निकालेंगे तो ये वाला भाग भी तो खाली हो जाएगा। जब हम लोग संपूर्ण जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में से ये वाला पृष्ठ भी गायब हो जाएगा। तो हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखिए, क्या लिखेंगे, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, 22/7 गुणे 0.7 का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो 22/7 गुणे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 7/10 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 22/7 गुणे 7/10 गुणे 7/10, इससे कैंसिल आउट हो गया। कितना आएगा आपका ये आ जाएगा, इससे गुणा कर लीजिए इसमें, तो 7 दूनी 14 4 और 7 दूनी 14 15 और 10 10 100। आप 100 से भाग देंगे तो 1.54 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सब आप पोर्शन निकाल लीजिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो आप लिखिए शेष बचे लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाले हैं आप लोग, कितना आया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपका 13.64 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13.64। इसमें और क्या घटाना है अब आपको, ये तो पूरा था, अब इसमें से घटा दीजिए आप माइनस, हम लोग जोड़ लेंगे किसको, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब 5.50, और घटा क्या देंगे, जो आपका ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये पूरा निकल जाएगा। आपका ये दीवार तो बची रहेगी ना, इसी कारण हम लोग शंक्वाकार पृष्ठ जोड़ दे रहे हैं। तो क्या घटा देंगे हम लोग, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल जो आया है -1.54 घटा देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 13 में इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 19.14 में से 1.54 आप घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर आपका आ रहा है 17.60 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकटतम क्षेत्रफल हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो 32 सेंटीमीटर ऊंची ये बाल्टी है और 18 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इस बाल्टी को घूम पर खाली किया जाता है, हम लोग खाली कर देते हैं और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। जब हम लोग खाली करते हैं वैसे भी एक शंक्वाकार की ढेरी बनती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना इसमें रेत है उतना ही यहाँ पर गिरेगी। रेत का आयतन
शंक्वाकार रेत का आयतन दोनों बराबर होगा। आप लिखेंगे चूंकि बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर रेत की शंक्वाकार ढेरी का आयतन। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंक्वाकार ढेरी का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह है R1 कर दीजिए, H1 कर दीजिए, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है और ये क्या है H1 का मान है। यहाँ पर ये H2 का मान है, R2 का मान है, यहाँ पर R2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब R1 का मान रखिए, तो R1 का मान 18 है, तो 18 का स्क्वायर गुणे H1 गुणे 32 इक्वल टू 1/3 R2 स्क्वायर गुणे H2 का मान 24 है। हल कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर लिख लीजिए, इसको उधर लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 1/3 R2 स्क्वायर गुणे 24 बराबर 18 गुणे 18 गुणे 32। तो R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इक्वल टू 18 गुणे 18 गुणे 32 गुणे 3/24। तो क्या हो जाएगा 8 3 24 8 4 32, 3 से 3 कट गया। तो आपका आ जाएगा ये R2 स्क्वायर इक्वल टू 18 में आप 18 गुणा कर लीजिए, 18 4 72 हो गया, 72 गुणे 18। तो क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर इक्वल टू 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36 के 6, 18 सत्ते 126, कितना हो जाएगा 126। 126 में आप 3 जोड़ दीजिए 129। तो आपका क्या हो जाएगा आगे, और इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्गमूल 1296। 1296 का वर्गमूल कितना होता है R2 बराबर 36 हो गया, 36 सेंटीमीटर। R2 का मान क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। इस शंख की त्रिज्या तो आ गई। अब हम लोग शंख की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंख मतलब ढेरी, तो आप लिखिए चूँकि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का मतलब कितना है, एच यहाँ पर आपका 24 है और आर का मान अभी अभी 36 आया है। तो क्या करेंगे, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576। अभी अभी हम लोग 36 का स्क्वायर निकाले थे यहाँ पर, इसका वर्गमूल 36 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होगा, 1296 दोनों जोड़ लीजिए। एल स्क्वायर इक्वल टू इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1872, और 1872 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, तो एल बराबर आ जाएगा √1872, और 1872 को हम लोग तोड़ कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 144 गुणे 13, इतने आएगा 13 चौका 52 2, 13 चौका 52 5 57 5 7 80 5 13 1 13 13 5 18, उतने आ रहा है। 144 का वर्गमूल निकल जाएगा, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, और 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको आप लिखे रखिए कितना आया सेंटीमीटर। तो आंसर आपका आ गया, आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार
ढेरी की तिर्यक ऊंचाई बराबर 12 कड़ी में 13 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आपके आ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? पानी से भरे एक अर्धगोली टैंक को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। मतलब कि 1 सेकंड में 3/4/7 लीटर पानी बाहर निकलता है। एक टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर आपको दिया गया है? तो आप लिख लीजिए हल इसका। देखिए, टैंक का व्यास बराबर 3 मीटर। तो टैंक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? टैंक की त्रिज्या बराबर r बराबर 3/2 मीटर। तो टैंक का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो टैंक का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। टैंक क्या है? अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। तो मान रख लेते हैं। तो क्या जाएगा आपका? 2/3 पाई रखे रहिए अभी, गुणे r का मान 3/2 का होल क्यूब। इसको हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 2/3 गुणे पाई गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। आपका 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। क्या है आपका? 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। 9/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। सेंटीमीटर क्यूब आया। तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि हम लोगों की यूनिट जो त्रिज्या दी गई है मीटर में है, तो मीटर क्यूब आएगा हम लोगों का। आप लिखेंगे चूँकि आपका 9/4 पाई गुणे 1000 कर लीजिए लीटर। ये कैसे हो गया? आप ब्रैकेट में लिखेंगे चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हम लोग इसको हल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, काटिए, 4 1 के 4, 4 25 हमें 100, 250 आ गया। 250 गुणा 9 करेंगे तो 9 जीरो हमें 0, 9 25 45 के 5, हाँ सिलावा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2250 पाई लीटर आपका हुआ है। कितना पानी है टंकी में? 2250 पाई लीटर है। अब टंकी को खाली करने की दर क्या है? तो आप लिखिए चूँकि टंकी को खाली करने की दर बराबर क्या है? दर है 3/4/7 लीटर पर सेकंड। लीटर पर सेकंड मतलब कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी बाहर फेंक देती है नल। तो क्या आएगा? इसको 7 तरीके इक्कीस 4 25/7 लीटर पर सेकंड। तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगी? तो लिखिए टंकी को खाली करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? टंकी को खाली करना है तो क्या हो जाएगा आपका? कुल आयतन टंकी का आयतन बटे खाली करने की दर।
तो टंकी खाली करने की दर क्या हो जाएगी, आयतन आपका 2250 पाई बटे खाली करने की दर क्या हो जाएगी 25/7। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ऊपर भी मान रख दीजिए, तो 2250 गुणे 22/7 गुणे नीचे वाली जो भिन्न है पलट करके ऊपर वाले में गुणा करेंगे 7 बटे क्या आ जाएगा ये 25। 7 से 7 कट गया, 25 काटी, 25 1 25, 25 नवैया 225 जीरो काट लीजिए। फाइनली हम लोग क्या आ गया 90 गुणे 22। तो हम लोग करेंगे जीरो उतार लीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है 19, 1980 सेकेंड। कितना लगेगा 1980 सेकेंड लगेगा। तो हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे 60 से, तो 1980/60 मिनट। एक जीरो से जीरो कट गया, इससे काटेंगे तो 6 तिरिक 18 और 6 तिरिक 18 कितना आएगा 33 मिनट आएगा। 33 मिनट आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका। तो इतना ही आपको परीक्षा में लिखना है। तो बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप पढ़ते तो रहते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब एवं लाइक करना भूल जाते हैं। शेयर करने से आपके साथियों का भी फायदा होगा, वह भी इस तरीके के जो कंटेंट है उनको देख करके समझ पाएंगे कि हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए, लिखा है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके सिरों पर 2 अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर है और 2 अर्धगोला इसके सिरों पर लगा हुआ है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना है 5 मिलीमीटर है। तो 5 5 भी दिए हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर इधर हो जाएगी और 2.5 इधर से निकल गया, 2.5 इधर से निकल गया, 2.5 2.5 5। तो पूरी लंबाई में से आपका 5 यूनिट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर। केवल जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आप लिखेंगे चूँकि कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। और क्या लिखेंगे, कैप्सूल का व्यास दिया गया है। कैप्सूल का व्यास कितना है, व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो कैप्सूल की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, इसका आधा कर दीजिए 2.5 मिलीमीटर। तो 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, तो 2.5 इधर से निकल जाएगा, तो 2.5 इधर से निकल जाएगा, तो कुल 5 यूनिट आपका 5 मिलीमीटर निकल गया। तो पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो 5 घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितना आ जाएगी 9 मिलीमीटर। आप लिखिए बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 मिलीमीटर। घटा दीजिए, 14 माइनस 5 मिलीमीटर कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। आपका क्या आ गया बेलनाकार भाग की लंबाई आ गया। अब कैप्सूल का आयतन याद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैप्सूल का आयतन बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का आयतन बटे प्लस बेलन का आयतन। दोनों को जोड़ लीजिए,
जो आंसर आएगा वही आपके कैप्सूल का आयतन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका आयतन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का मान अभी हम लोग नहीं रखेंगे, अंतिम में रखेंगे। तो 2 दूनी 4/3 पाई गुणे आर का मान कितना है, हम लोग क्या रख लेते हैं, 5/2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 5/2 रखते हैं, 2.5 नहीं रखेंगे, 10 से हम लोग थोड़ा बचेंगे। 5/2 का होल क्यूब प्लस वैसे इसमें भी करेंगे पाई इंटू 5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 9। इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4/3 पाई गुणे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा बटे 8, 2 का क्यूब 8 प्लस ऐसे इसमें भी करेंगे तो पाई गुणे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 9। तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो आपका आ जाएगा 125/6, 125/6 पाई प्लस इसमें कितना आ जाएगा, आप इसका गुणा करेंगे तो 225 पाई बटे 4। अब दोनों को हम लोग हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। कितना होता है, 12। 6 का भाग करिए, इसमें 2 बार जाएगा, 2 गुणा इसमें करेंगे तो 125 दूना 250 पाई प्लस 4 3 12, 3 बार गया, 3 गुणा इसमें करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 पाई। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 7 5 12 और 6 2 8 है, 925 पाई बटे 12। कितना आ जाएगा, बटे 12। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग पाई का मान रख देंगे। तो क्या आएगा इसमें, देखिए आपका पाई का मान रखेंगे तो 925 गुणे 3.14 बटे 12। इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा 242.26 मिलीमीटर क्यूब, मतलब कि आपका इतना आंसर होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपको रिवीजन की नई क्लास सांख्यिकी एवं प्रायिकता को लेकर के, जिससे आपके 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका वह लास्ट रिवीजन क्लास होगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं आपको समय से मिलते रहें। और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल को आप दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जब हम वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें।